इस वक्त हम मथुरा जिले के अड्डा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आगे जाकर के सड़क डूब जाती है। इस वक्त मैं सड़क पर ही मौजूद हूँ, लेकिन जैसे से अब आगे जाएंगे सड़क नजर आना बंद हो जाएगी और सिर्फ यहाँ पर पानी और पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। आसपास के तमाम खेत, तमाम गांव डूब चुके हैं और अड्डा गांव के कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ बात करने के लिए। मैडम, कितना पानी कब से भर गया है? तो सारे खेत वगैरह सब कुछ डूबा हुआ है? हाँ जी, सारे खेत डूबे हुए हैं। कम से कम 3-4 दिन से तो बहुत ही पानी आ रहा है। तो क्या ये खुशी की बात है? क्योंकि जैसे आपने अभी हमें कहा कि अगर अंदर आना है तो चप्पल उतार के आइए, क्योंकि यमुना है और यमुना नदी, यमुना माँ आपके द्वारे तक आ गई, या किस तरीके से परेशानी हो रही है? परेशानी भी हो रही है और खुशी भी है, क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो इसमें टेंशन तो है ही है और खुशी इस बात की है कि जमुना मैया हमारे द्वारे पे आई हैं। तो जमुना मैया द्वारे पर आई है, तो जमुना माँ का आचमन भी किया जाता है, क्योंकि इसको जो पानी है इसे यमुना का ही पानी कहा जाता है। सर, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? आप तो यहाँ के ही ग्रामीण हैं। ये पूरा जैसे बांध है, इधर इधर की आप देख सकते हैं, पूरी फसल पानी में डूब के सूख भी गई है और ये जैसे धान सब डूब चुके हैं। बहुत धान खराब हुआ है, मक्का, ज्वार, कौन कौन सी फसलें? भी फसल होती है वो सारी की सारी खराब हो गई। तो ये जो रोड है ये सीधा जिसमें हम खड़े हैं शेरगढ़ जा रही है? नहीं, ये अड्डा और फिर इससे आगे है फिरोजपुर गांव, उसके लिए जाता है। उसके लिए जा रहे थे और ये पूरी की पूरी सड़क ही डूबी हुई है। आसपास के तमाम खेत जहाँ तक नजर आ रही सब डूबे। जाओगे आप यहाँ तक 10-15-20 किलोमीटर ऐसे ये बांध बना हुआ है, पूरी फसल इसके इधर की डूब चुकी है। तो ये पानी क्या यमुना का है? हाँ जी, यमुना जी का विस्तार यहाँ तक हो गया? हाँ जी। और वैसे यमुना जी कितने किलोमीटर दूर थी? पहले तो यही थी 2-3 साल पहले तो, यानी करीब आधा किलोमीटर, पर अब तो करीब 3-4 किलोमीटर दूर चली गई है यहाँ से। 4 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी? हाँ जी, बाढ़ का। तो सोचिए कि दिल्ली में जो तमाम बैराज के गेट खोल दिए जाते हैं कि यमुना का पानी दिल्ली में रुक ना पाए, उसका असर हमें मथुरा वृंदावन में नजर आ रहा है। और यहाँ पर यमुना के पानी की वजह से बाढ़ का प्रकोप है। लगभग कितने गांव डूबे हुए? बहुत गाँव है, बहुत गाँव, दर्जन भर गाँव। हाँ जी। तो दर्जन भर गांव यहाँ पर डूबी हुई हालत में नजर आ रहे हैं। जिन खेतों में कभी ज्वार बाजरा हुआ करता था, धान और गेहूं की फसल लहराती थी, अब वहाँ यमुना का पानी आ चुका है और मछली पालन नया व्यवसाय हो गया है। हमारे साथ दरअसल जो लोग हैं ये मछली पकड़ रहे हैं और खेतों के अंदर मछली पकड़ रहे हैं। पहले 4 किलोमीटर दूर यहाँ से यमुना में मछली पकड़ी जाती थी। यमुना कितनी पीछे चली गई? यमुना गई 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पीछे। यहाँ मछली आ जाती है अब? हाँ, आ जाती। कौन कौन सी मछली मिलती है? रोहू और लाची, मांगुर। तो अब ज्यादा मछलियाँ हो गई है क्या? नहीं, मांगुर नहीं आता है यहाँ। मांगुर नहीं आता? नहीं, मांगुर नहीं आता है। बाढ़ की वजह से फायदा हुआ है आप लोगों का? नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ है। क्यों? मछली दूर से पकड़नी पड़ती, पास में पकड़ लेते? अरे वो पास में पकड़ लेते हैं, उससे क्या फायदा होता है हमें? अच्छा। एक आध मछली मिलती है, मछली नहीं मिलती है। अच्छा, मछली नहीं मिलती है। यहाँ पर खेत ही थे पहले यहाँ पे? हाँ, खेती थी यहाँ पर। तो खेतों में और सांप का डर नहीं रहता? हाँ, सांप का डर रहता है, जानवर का डर रहता है। सांप वगैरह कभी काटते हैं क्या? ऐसा हुआ है क्या? हम अभी तो किसी को काटा नहीं। अच्छा, वैसे डर है सांप वगैरह का। तो ये देखिए कि यहाँ पर आप बैठो और बैठ करके आराम से मछली पकड़ सकते हो। तो ये स्थिति नजर आती है, जहां पर कभी खेत थे वहां अब नया व्यवसाय है और वह व्यवसाय है मत्स्य का, यानी मछली को पकड़ने का खेतों के अंदर से। क्योंकि यमुना तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रह गई, लेकिन यमुना तटबंध को तोड़ते हुए मथुरा के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव में इसी तरीके से प्रवेश कर चुकी है, जहां फसलें नहीं लहराती बल्कि मछली को पकड़ने का नया कारोबार किया जाता है। तो देखिए, परिस्थिति बदली तो कारोबार भी बदल गया और इस तरीके से ये इन ट्यूब का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ये स्थिति है मथुरा वृंदावन के तमाम इलाकों की, जहां पर अब खेतों की जगह मछली पकड़ी जाती है। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मथुरा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।